हमारे वल्लभ कुल में एक संत हुए जो वल्लभाचार्य जी के परम कृपा पात्र, नाम था कुंभन दास। क्या नाम था? कुंभन दास। बड़े अच्छे संत, ये सूरदास जी के ही समकक्ष हैं। अष्टछाप के कवियों में इनकी भी वाणी बड़ी अद्भुत है। कुंभन दास। एक कथा आती है, ध्यान से सुनना। कुंभन दास श्रीनाथ जी के सामने बैठे, हाथ में तानपुरा है और पद गा रहे। ये तब की बात है जब श्रीनाथ जी गिरिराज जी में विराजते थे। आज श्रीनाथ जी गिरिराज जी में नहीं है, आज श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में, राजस्थान। उस समय गिरिराज जी में ही श्रीनाथ जी की सेवा होती। तो मंदिर में प्रभु के सामने कुंभन दास तानपुरा लेकर बैठे और पद गा रहे। पद गाते गाते किसी ने एकदम कान में आकर कुंभन दास को कहा कि कुंभन दास, अरे तुम तानपुरा लेके पद सुना रहे हो, उधर देखो क्या हो गया, क्या हुआ भैया? तो कान में उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारा बड़ा बेटा मर चुका है, तुम्हारे बड़े पुत्र की मृत्यु हो गई कुंभन दास। जो ऐसा सुना तो तानपुरा हाथ से गिर गया और कुंभन दास मंदिर में बेहोश हो गए। ध्यान से सुनना। लोग दौड़े चले आए, गोसाई विठल नाथ भी आए, सब मंदिर में भक्तों की भीड़ लग गई। अरे कुंभन दास का बेटा मर गया, कुंभन दास का बेटा मर गया। कुंभन दास बेहोश हो गए। लोगों ने पानी डाला, जगाया, हिलाया, जैसे तैसे कुंभन दास की आंखें खुली। लोगों ने कहा कि भैया कोई बात नहीं, इतना अधैर्य मत रखो, तुम परिवार के बड़े हो और भी बच्चे तुम्हारे हैं, इस तरह से धीरज खोओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। लोगों ने समझाया, एक ना एक दिन सबको जाना है, बेटे के जाने का दुख हम समझते हैं, पर ऐसा भी मत करो कि बेहोश ही हो गए। लोगों ने समझाया तो कुंभन दास ने कहा कि तुमको किसने बोला कि मैं बेटे के मरने से बेहोश हुआ? अरे भाई हमको तो यही लगा तुम इतना दुखी हो गए, परेशान हो गए कि पुत्र चला गया, बेहोश हो गए। बोले नहीं, ये पुत्र शोक नहीं है, आज इस बात का मुझे कष्ट हुआ कि अब बेटा चला गया तो अब 10 दिन के मुझे अशौच लग जाएंगे, 10 दिन तक पवित्रता नहीं होगी, और जब तक 13 दिन नहीं हो जाएंगे तब तक श्रीनाथ जी के मंदिर नहीं आ पाऊंगा, मैं ठाकुर का दर्शन नहीं कर पाऊंगा, मैं पद नहीं गा पाऊंगा। तो मुझे प्रभु से बिछड़ने का दुख हो, बिना पद गाए, बिना ठाकुर जी का दर्शन पाए मैं कैसे रहूंगा। यह है जो भक्ति में डूब गया उसका हाल।